स्टूडेंट्स, आई एम पवन कुमार स्वामी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि अपन ने कल एक 9th क्लास सिविक्स के अंतर्गत जो कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन है वो चैप्टर वाला जो सेकंड नंबर वाला जो चैप्टर है उसके अंदर अपन टुवर्ड्स ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वाला टॉपिक स्टार्ट किया था। इसका कुछ हिस्सा अपन ने पहले पढ़ लिया था। आज उसका अगला हिस्सा पढ़ेंगे। जैसे उसमें अपन ने पढ़ा था कि जो दक्षिण अफ्रीका का जो संविधान है उसका जो प्रस्तावना है वो बहुत ज़्यादा महत्व रखता है, क्योंकि उसमें जो वाइट और ब्लैक जो है वो उन दोनों का समझौता है, यानी दोनों के बारे में है। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन इंस्पायर्ड डेमोक्रेट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। क्या कह रहा है, दक्षिण अफ्रीका का जो संविधान है वो यहाँ के देश के लोगों को तो प्रेरित करता है, इसके अलावा दुनिया में जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं उनको भी हमेशा क्या करता है, प्रेरित करता है। A state denounced by the entire world till 1994 as the most undemocratic one is now seen as a model of democracy। यानी एक समय 1994 से पहले एक ऐसा देश जिसको पूरी दुनिया के अंदर किस तरह का देश घोषित कर दिया गया था, अलोकतांत्रिक देश माना जाता था, आज उसको लोकतंत्र के मॉडल के रूप में यानी आदर्श के रूप में देखा जाता है। What made this change possible was the determination of the people of South Africa to work together। मतलब ऐसा किस वजह से संभव हो पाया कि आज जो गोरे और जो काले लोग हैं वो एक साथ मिलकर रह रहे हैं, उनमें कोई भी दिक्कत नहीं है। ये हो पाया यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले लोगों के दृढ़ निश्चय की वजह से। उनके अंदर डिटर्मिनेशन था, दृढ़ निश्चय था कि हमें साथ मिलकर क्या करना है, काम करना है। टू ट्रांसफॉर्म बेटर एक्सपीरियंस इनटू द बाइंडिंग ग्लू ऑफ ए रेनबो नेशन। यानी जो कड़वे अनुभव थे पहले के, जहाँ पर गोरे लोग इनके ऊपर अत्याचार करते थे, इनके साथ बुरा बर्ताव करते थे, उन्होंने उस चीज़ को मतलब ऐसा नहीं सोचा कि हमें इनको जैसा इन्होंने हमारे साथ किया हमको भी वैसे ही इनके साथ करना है। उन्होंने उसको भूलकर और जो भी कड़वे अनुभव रहे थे पास्ट में उन्होंने उसको भूलते हुए और जो गोरे लोग थे उनके साथ मिलकर एक इंद्रधनुषी राष्ट्र का क्या किया, निर्माण किया, ने उसको एक ग्लू के रूप में काम किया। एक मतलब अपन ऐसे कह सकते हैं कि उसको देश को एकजुट करने में काम में लिया। स्पीकिंग ऑन द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन मंडेला सेड। तो जब दक्षिण अफ्रीका का संविधान बनाया गया तो मंडेला ने उसके बारे में क्या कहा, देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका स्पीक ऑफ बोथ द पास्ट एंड द फ्यूचर। दक्षिण अफ्रीका का जो संविधान है वो दोनों के बारे में है, जो हमारा समय बीत गया उसके बारे में भी और आने वाले भविष्य के बारे में। ऑन द वन हैंड इट इज़ ए सोलेमन पैक्ट इन विच। क्या कह रहा है, एक तरफ तो ये क्या है, एक बहुत ही पवित्र समझौता है जिसमें वी एज साउथ अफ्रीकन डिक्लेयर टू वन अनदर दैट वी शैल नेवर परमिट ए रिपीटेशन ऑफ आवर रेसिस्ट ब्रूटल एंड रिप्रेशन पास्ट। क्या है, हमारा एक पवित्र समझौता है जिसमें ये घोषणा यानी जिसमें ये बताया गया है कि जो हमारा पास्ट रहा है, जो हमारा भूतकाल रहा है, जिसमें रंग भेदी यानी जिसके ऊपर नस्ल के आधार पर भेदभाव किया जाता था, बहुत ज़्यादा क्रूरता की जाती थी, बहुत ज़्यादा दमन किया जाता था, हम कभी भी उस चीज़ को दोहराने का मौका नहीं देंगे, यानी कभी भी उसको दोहराने नहीं देंगे। बट इट इज़, एक तरफ तो ये बता रहा है कि उसको कभी नहीं दोहराने देंगे, बट इट इज़ मोर देन दैट। क्या, लेकिन क्या कह रहा है, ये उससे भी ज़्यादा है। वो तो दोहराएंगे नहीं, साथ ही साथ कभी भी हम ऐसा मौका नहीं आने देंगे कि दोबारा ऐसी स्थिति हो, हमेशा हम साथ मिलजुल कर रहेंगे। वही है, इट इज़ ऑल्सो ए चार्टर फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आवर कंट्री इनटू वन विच इज़ ट्रूली शेयर्ड बाय ऑल इट्स पीपुल। क्या कह रहा है, एक ऐसा घोषणा पत्र है जो हमारा जो देश है उसको किस में बदलता है, हमारे देश को इस रूप में बदलता है कि इसमें जितने भी लोग रहते हैं वो सभी लोगों का ये देश है। ऐसा नहीं है कोई एक पर्टिकुलर जो कम्युनिटी है वो क्या करे, शासन करे। एक कंट्री, वही बात बता रहा है, एक कंट्री एक ऐसा देश विच इन द फुलेस्ट सेंस बिलोंग टू ऑल ऑफ अस ब्लैक एंड वाइट वोमेन एंड मैन। यानी एक ऐसा देश जो इस देश में रहने वाले सभी लोगों के को क्या करता है, सभी लोगों का उससे संबंध है, यानी सभी लोगों को समानता है, सभी लोग इस देश के लिए क्या है, बराबर है, चाहे वो ब्लैक हो, चाहे वाइट हो, चाहे वो मैन हो, चाहे वो वोमेन, सभी इस देश के अंदर क्या है, बराबर है। और ये सभी के लिए ये देश भी क्या है, समान, यानी सभी लोगों के लिए देश भी समान ही है। तो ये किन्होंने कहा था, नेल्सन मंडेला ने कहा था, किसके बारे में, अपने देश के संविधान के बारे में। तो ये तो वो टुवर्ड्स ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वाला टॉपिक हो गया। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है वाई डू वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन, यानी हमें एक संविधान की ज़रूरत होती क्यों है। तो देखिए, द साउथ अफ्रीकन एग्जाम्पल इज ए गुड वे टू अंडरस्टैंड वाई वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन एंड वाट डू कॉन्स्टिट्यूशन डू।
दक्षिण अफ्रीका के उदाहरण से अपन अच्छी तरह समझ सकते हैं कि एक देश में संविधान की ज़रूरत क्यों होती है और देश के लिए संविधान क्या कर सकता है। द ओप्रेसर एंड द ओप्रेस्ड इन दिस न्यू डेमोक्रेसी वर प्लानिंग टू लिव टुगेदर एज इक्वल। जैसा अपन ने देखा कि जो उनके ऊपर अत्याचार कर रहे थे और जिनके ऊपर अत्याचार हो रहा था, उन दोनों ने मिलकर एक नए लोकतांत्रिक साथ मिलकर एक नए लोकतांत्रिक देश की क्या रखी, नींव रखी कि हम सब इक्वल हैं और एक देश में मिलजुल कर रहेंगे। इट वॉज नॉट गोइंग टू बी ईजी फॉर देम टू ट्रस्ट ईच अदर। सही है, उन दोनों कम्युनिटीज़ का जो गोरे थे वाइट और ब्लैक जो थे, उनके लिए एक दूसरे के ऊपर विश्वास करना आसान नहीं था, क्योंकि सीधी सी बात है भाई, हमने इक्वालिटी दे दे, आगे जाके वाइट दोबारा वैसा करने लग जाए तो। दे हैड देयर फियर्स, उनके अपने अपने क्या थे, डर थे दोनों कम्युनिटीज़ के मन में। दे वॉन्टेड टू सेफगार्ड देयर इंटरेस्ट, दोनों की दोनों कम्युनिटी चाहते थे कि उनके जो हित हैं उन हितों को कैसे भी करके क्या किया जाए, सुरक्षित किया जाए। द ब्लैक मेजॉरिटी वॉज कीन टू इंश्योर दैट द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल ऑफ मेजॉरिटी रूल वाज नॉट कॉम्प्रोमाइज। क्या है, जो अश्वेत लोग थे, जो किस में थे, बहुसंख्यक थे, जो अश्वेत लोग थे जो बहुसंख्यक थे, यानी जिनकी संख्या क्या थी, ज़्यादा थी, वो क्या निश्चित करना चाहते थे, क्या चीज़ निश्चित करने के लिए उत्सुक थे वो। जैसे इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि किस चीज़ को वो मतलब कि ऐसा चाहते थे कि यह निश्चित हो। उनका मानना था कि जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल होता है, जो लोकतांत्रिक सिद्धांत होता है, क्या मेजॉरिटी रूल वॉज नॉट कॉम्प्रोमाइज़, की जो मेजॉरिटी यानी बहुमत के आधार पर क्या होगा, शासन होगा, उसके साथ कभी भी समझौता नहीं होगा। दे वॉन्टेड सब्सटेंशियल सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स, साथ ही साथ वो क्या चाहते थे कि फिलहाल संविधान के अनुसार जो उन्हें सामाजिक और आर्थिक अधिकार दिए गए हैं वो आगे भी ऐसे ही बने रहें, यानी उनके ये अधिकार, आर्थिक और सामाजिक अधिकार आगे भी ऐसे ही रहें, कोई उनसे छीने ना। द वाइट माइनॉरिटी वॉज कीन टू प्रोटेक्ट इट्स प्रिविलेज एंड प्रॉपर्टी। इसके अलावा जो गोरे लोग थे उनको लग रहा था कि अब हमने इनको आज़ाद कर दिया तो जो भी हमारी प्रॉपर्टी है, इसके अलावा जो हमें विशेषाधिकार मिले हैं सारे के सारे वो हमसे क्या कर लिए जाएंगे, छीन लिए जाएंगे। तो जो वाइट माइनॉरिटी थी, जो अल्पसंख्यक में थे, वो क्या चाहते थे कि उनको जो विशेषाधिकार हैं उनके और उनकी जो संपत्ति है वो उसको क्या करना चाहते थे, प्रोटेक्ट करना चाहते थे, उसको बचाना चाहते थे। बात समझ में आ गई। तो ये थी अपनी आज की क्लास। इस क्लास को अच्छी तरह से देखें, कोई डाउट हो तो मुझे पूछें, और अगर वीडियो अच्छी तरह से देखेंगे तो आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं इसी टॉपिक के नेक्स्ट पार्ट में अगली क्लास के अंदर।